हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं असाइनमेंट फर्स्ट टेस्ट का, जो कि क्लास 9 का है। उसका सेक्शन बी का चैप्टर 1 सारे क्वेश्चन हमने लिख रखे हैं ताकि जब सॉल्व करें तो आसानी से हो जाए, और हम इसकी प्रैक्टिस भी लगातार करते रहेंगे क्योंकि एग्जाम जो है वो हमारा बहुत जल्द आने वाला है। तो मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, नंबर सिस्टम का ये चैप्टर है ये। फाइंड द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 3/4। वर्ड दिया है बच्चों इरेशनल। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सारे आंसर्स को, और यहाँ इसी पार्ट में हम सबको सॉल्व करते रहेंगे। आप भी साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। तो बच्चों वर्ड दिया है इरेशनल। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम बार फॉर्म में या फिर p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ऐसे नंबर निकालने के लिए हमें 1/3 को फ्रैक्शन पार्ट में दिया हुआ है, हमें लाना है डेसिमल पार्ट में। तो चलिए हम लिखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, इसका लिखते हैं आंसर। 1/3 को जब डिवाइड करते हैं बच्चों तो हमें मिलता है 0.333, ये चलता रहता है। दूसरा है बच्चों 3/4, ये होता है 3/4 मीन्स 75, तो मीन्स मिल गए आपको 0.75% मिल गया हमें। तो हमें जब ये मिला तो ये क्या बच्चों यहाँ पर फिनिश हो गया, पर रियली में इसके पीछे आप 0 लगा दीजिए कितने भी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर फिलहाल हम 0 नहीं लगाने वाले हैं, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब इन दो नंबरों के बीच में बच्चों हमें फाइंड करना है इरेशनल नंबर। तो देखेंगे तो ये पॉइंट के बाद 3, ये पॉइंट के बाद 7, तो पॉइंट के बाद में जो नंबर बचा है एक तो 4, पॉइंट के बाद बच गया 5, पॉइंट के बाद बच गया बच्चों 6, पॉइंट के बाद 7 भी ले सकते हैं, पर 7 के बाद 5 नहीं लेंगे, 7 के बाद क्या लेंगे बच्चों 4 तक ले सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट 3 है, तो पॉइंट के बाद हम 3 तो ले सकते हैं, आगे क्या लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम वो नंबर सेलेक्ट करें जो मिसिंग है। 3 और 7 के बीच में नंबर क्या मिसिंग है बच्चों 4, 5, 6, हम वही ले लेते हैं। हम पहला नंबर लेते हैं 0.40। ध्यान ये रखिएगा कोई भी सीक्वेंस नहीं रखना है। आपने लिखा 40, अब अगले बार हम एक 0 बढ़ा देंगे, इसके बाद एक 0 और इंक्रीज कर देंगे, और ये सीक्वेंस को हम कंटिन्यू कर देंगे। दूसरा बच्चों हम लेते हैं 0.50, 500, 500, ऐसे करके हम सीक्वेंस लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि सीक्वेंस कोई नहीं आ रहा, 50, 500, 5000, मतलब p/q फॉर्म में लिखना असंभव। थर्ड बच्चों आ गया हमारे पास 0.60, 600, 600, डैश। तो हमारे पास 3 नंबर थे निकालने के लिए क्वेश्चन में, जो हमने बेहद आसानी से इसको सॉल्व कर दिया। तो ये नोट किया होगा आपने, नोट कर लीजिए। ये जरूर नहीं है 3 ही है, आप बहुत सारे और भी हैं, अगर आप 1-2 और नंबर देखना चाहें 0.41, 411, 4111, 4 टाइम 1, डैश। आप और लेना चाहें तो 0.43, 433, 4333, डैश। कोई सीक्वेंस नहीं रखना है, बस चलाते रहना है। नंबर अपने मन से क्यों लिया, ऐसे सीक्वेंस लेने का मतलब होता है कि हमें बार बार इसको रटना नहीं है। पॉइंट के बाद एक नंबर को फिर 2 बार लिखना है, फिर 3 बार लिखना है, और ऐसे करके डैश करके हमें खत्म कर देना है। सीक्वेंस मेंटेन नहीं होना चाहिए। तो चलिए आते हैं बच्चों, ये नोट कर लिया होगा, 3 लिखने थे, हमने 2 एक्स्ट्रा लिख दिए। एग्जाम में आप 3 ही कीजिएगा, 2 एक्स्ट्रा नहीं करना है। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर इस तरफ ही कर लेते हैं। और नंबर 2 बच्चों हमें क्या पूछता है, देखते हैं कि एक्सप्रेस 4.684 के ऊपर बार लगा हुआ है, उसको रिप्रेजेंट करना है p/q फॉर्म में। तो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में। क्या है बच्चों, देखो मिला है 4.684। जब भी कोई डेसिमल के बाद नंबर मिलता है तो उसको सेपरेट पढ़ना चाहिए। हम बोलते हैं बच्चों लेट x इज इक्वल टू 4.684 के ऊपर बार था, तो ये बार कौन आने वाला है, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार लगा हुआ है 84 के ऊपर, तो 84 को आप बार लिखते रहिए, लीजिए 84 और लगा दीजिए डैश, क्योंकि खत्म होने वाला नहीं है। अब हमें चेक क्या करना है बच्चों, कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। तो हमें पता चला कि जो 84 है ये नंबर क्या हो रहा है बच्चों, रिपीट हो रहा है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करके 84 से पहले वाले नंबर को कलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 84 को अपने पास लाने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तरीका सीखते हैं, इसको लिखते हैं बच्चों नंबर 1, मल्टीप्लाई 1 बाय 10। हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से। क्या होगा बच्चों, 10x हो जाएगा, लेफ्ट वाला भी राइट वाला। अब पॉइंट क्या होगा बच्चों, एक खिसक करके यहां आएगा। पॉइंट दिख रहा है आपको, ये लीजिए, पॉइंट खिसकेगा तो बच्चों आएगा 46.8484 डैश डैश डैश। इसको लिखते हैं नंबर 2। अब हमारी इच्छा हो गई कि हम एक 84 को भी अपने पास खींच लें। लिखते हैं मल्टीप्लाई 2 बाय 100। 100 लिखने से क्या होगा बच्चों, पॉइंट 2 जीरो के आगे खिसक जाएगा, 2 नंबरों के आगे खिसकेगा तो यहां पर आ जाएगा। हम क्या करेंगे, अब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 46.8484 डैश डैश डैश। ये बनेगा 1000x इज इक्वल टू, ये दो आगे खिसकेंगे पॉइंट मिलेगा 4684.8484। सर यहां पर तो 84 दो ही बार लिखे थे, आपने एक्स्ट्रा क्यों लिखे, क्योंकि डैश का मतलब है ये 8484 बहुत बार लिखा है। आप ये समुद्र है, ये जितने नंबर खींचेंगे कम नहीं होने वाला। इसको बच्चों डैश डैश करके नंबर 3 लिखते हैं। हमें एक अच्छा सीक्वेंस क्या मिला, यहां भी डेसिमल के बाद देखेंगे तो 8484, यहां भी डेसिमल के बाद 8484। सॉल्व करना आसान हो गया। हमें करना पड़ेगा 3 माइनस का 2, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस, राइट वाला राइट से। तो 1000x किसमें से माइनस करना है बच्चों, 10x में से। ये लीजिए इज इक्वल टू 4684.8484 डैश 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 माइनस का साइन 46.8484 डैश डैश डैश। अब ये 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 990x। डेसिमल के बाद वाले तो अपने आप खत्म हो गए। माइनस करना है 4684 को 46 से। ये लीजिए तो 14 माइनस 6 हो गया 1, 7 माइनस 4 हो गया 3, 4 6 मिला बच्चों 4638। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है बच्चों, x इज इक्वल टू 4638 डिवाइडेड बाय 990। दोनों 2 की टेबल मारे, कट कर देते हैं तो मिलेगा 2319। ये कट होगा तो बच्चों मिलेगा हमारे पास 495। चेक करते हैं और किसी की टेबल मारा है क्या, तो पहले हम 3 में चेक करते हैं। तो 4 + 9 13 और 5 18। 18 जो है इनके सम करने पर 3 की टेबल मारा है, कटेगा। इसको भी चेक करते हैं, 9 और 1 10 और 5 15, दोनों 3 की टेबल मारे हैं, कट कर देते हैं। 3 7 जा 21, यहां पर आएगा आपके पास 3 7 जा 21 के बाद फिर 7 और फिर 3 3 जा। यहां पर कट करेंगे तो 3 1 जा 3 6 जा और यहां पर 3 5 जा। तो बच्चों हमें x की वैल्यू जो मिली है वो 773/165। मतलब आप ये जो नंबर मिला था हमें 4.684 बार, इसको आप लिख सकते हैं 773 डिवाइडेड बाय 165। ये देखिए p/q, p ऊपर वाला, q डिनोमिनेटर में। इसको आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। ये तरीका आप याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि जो नंबर आपके पास डेसिमल में यहां पर आ रहा है वही नंबर डेसिमल के बाद यहां पर आए तो सॉल्व करना आसान है, इजी वे था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं बच्चों 3 पे। आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया होगा। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 पर चलते हैं। 3 बच्चों हमें बता रहा है 3 रेशनल। इस बार बच्चों रेशनल पूछा, पहले इरेशनल था, इस बार रेशनल पूछा है 5/7 और 6/7 के बीच में। क्वेश्चन 3 इसका कर रहे हैं बच्चों आंसर। 5/7 लिखा हुआ ये लिख दिया, 6/7 लिखा ये भी लिख दिया। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो और न्यूमरेटर में डिफरेंस कंसेक्यूटिव हो, मतलब डिफरेंस नहीं हो, 5 के बाद 6 आ गया, सिंगल डिफरेंस चल रहा हो, 5 के बाद 6 नंबर आ गया, 7 के बाद 8 आ गया, कंसेक्यूटिव नंबर हो, लगातार वाला नंबर हो, तो और आपको जो नंबर फाइंड करना है उससे एक एक्स्ट्रा लेकर के आप मल्टीप्लाई कर दीजिए।
चलिए हम क्या करते हैं बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर है और डिनोमिनेटर सेम है, निकालने 3 है तो एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई। यहां पर बच्चों 4/4, यहां मिलेगा 20/28, यहां मिलेगा 24/28। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो लिख देंगे 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 6/7। वो क्या मिलेगा बच्चों, देखिए 20 नहीं लेना है, इसके बाद का नंबर, बीच के नंबर पूछे तो मिलेगा बच्चों 21/28, 21 के बाद 22/28, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 23/28। ये 3 नंबर चाहिए थे और हमने तीनों निकाल दिए। कई बार क्या होता है कि हम इन क्वेश्चंस में सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने पर आसानी से जो बीच के नंबर होते हैं वो बड़े बड़े इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे 5/7 मल्टीप्लाई बाय 10/10 मिलेगा 50/70। दूसरा है 6/7 मल्टीप्लाई बाय 10/10 60/70। अब आप 50 और 60 के बीच में अनेक 9 नंबर है, आराम से निकाल सकते हैं। नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 70। प्रोसेस वही है, मल्टीप्लाई का ध्यान रखिए कि बीच में इतने कम से कम एटलीस्ट उतने नंबर आ जाए जितने आपको क्वेश्चन में पूछे गए। ऐसा नहीं हो कि आप कम नंबरों से मल्टीप्लाई करें और प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो ये वाला तरीका बेस्ट है और ये वाला तरीका भी कुछ कम नहीं है, दोनों टक्कर के हैं मल्टीप्लाई करने के हिसाब से। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कीजिए, दोनों ही सही है। मेथड नहीं है, फॉर्मेट है कि हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद नोट कर लीजिए, नोट हो गया होगा। चलिए नोट होने के बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। और क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमसे पूछता है फिर से कि हमें इस नंबर 0.134 के ऊपर बार लगाए, इसको p/q फॉर्म में लिखना है। ये लीजिए क्वेश्चन 4 का आंसर बच्चों हमें मिला है क्या, 0.x ले लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.134 के ऊपर आ गया बार। तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0.134 डैश 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 करके नंबर 1 कर देते हैं। अब नंबर जो रिपीट हो रहा है बच्चों वो क्या है, 34। तो जो रिपीट हो रहा है उससे पहले नंबर तक हम छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई 1/10। हमें एक नंबर या खिसकाना है क्योंकि फिर वापस सीक्वेंस चल रहा था 34 का। तो क्या होगा बच्चों, यहां मिलेगा 10x इज इक्वल टू 1.3434 डैश डैश डैश। अब पता चला कि ये जो 34 सीक्वेंस में चल रहा है इसको भी हम एक बार साथ लेते हैं, जो सीक्वेंस से पूरा साथ में लेना है इसको लिखते हैं नंबर 2 मल्टीप्लाई 2/100। क्यों 100 से करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर हमें आगे लेके जाने। मिलेगा 10x मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 1.343434 डैश डैश डैश। मिलेगा बच्चों 1000x इज इक्वल टू, पॉइंट खिसकेगा आगे तो मिलेगा 134.3434 डैश डैश डैश। ये आ गया बच्चों नंबर 3। पॉइंट के बाद क्या आ रहा बच्चों, 343434। पॉइंट के बाद क्या आ रहा बच्चों, 3434। आपको सब्ट्रैक्शन में आसान करने के लिए आप सिस्टम यूज कीजिए। सब्ट्रैक्ट करना है 3 में से 2, बड़े में से छोटा। मिलेगा बच्चों 1000x माइनस का क्या करना है 10x, लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस 134.3434। एक 34 और लिख दें क्या, ये लीजिए। क्यों, क्योंकि यहां पर 3 बार दिखा है तो यहां भी कर दें तो फिर लगेगा कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 343434 डैश 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 माइनस का 1.343434 डैश डैश डैश। चलिए विजिबल तो होगा ही। 1000 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 990x। पॉइंट के बाद सेम नंबर 134 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा बच्चों 133। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 133/990। ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अगर इसको p/q फॉर्म में लिखना हो तो मैं यहां लिख देता हूं। ये हमें मिला था 0.134 बार
इज इक्वल टू 133/990। ये है आपका परफेक्ट सॉल्यूशन जो कि हमने बहुत बेहद आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं बच्चों रेशनलाइज वाले पार्ट में। आप इसको नोट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। विजिबल है क्या, चेक कर लिया जाए एक बार। विजिबिलिटी देख लेते हैं, बहुत ही शानदार दिख रहा है विजिबिलिटी। चलिए बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों रेशनलाइज पूछा है, हमें करना है रेशनलाइज इस वाली टर्म को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 इसका लिखते हैं आंसर। हमें करना है √6/√2 प्लस का √3। तो इसका हमें रेशनलाइज फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। रेशनलाइज फैक्टर क्या होता है बच्चों, जो डिनोमिनेटर नंबर गिवन है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। हमें क्या करना है बच्चों, देखिए √6, √2, √3 इसको बना दीजिए ब्रैकेट के अंदर, मल्टीप्लाई √2, सॉरी यहां पर प्लस का साइन है तो यहां लिखेंगे √2 प्लस है तो यहां माइनस, और यहां पर भी माइनस। दोनों जगह सेम साइन रहना जरूरी है, कट होगा वापस यही वाली पार्ट आपको मिल जाएगी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा, ये क्या है इरेशनल, ये भी क्या इरेशनल, आपस में मल्टीप्लाई होकर सिंगल नंबर बन जाएंगे। 6 2 जा मिल गया बच्चों 12, माइनस ये 6 इसके साथ जाएगा तो मिलेगा 6 3 जा 18। ओके, बाद में क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर √2 प्लस का √3, यहां मिलेगा बच्चों √2 माइनस का √3। अब आप देखेंगे तो ये एक बन चुका है फॉर्मूला जो मैं लिखता हूं, a प्लस बी, a माइनस बी बनता है बच्चों a² माइनस का b²। चलिए तो हम क्या करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर में √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 12 है, 12 को लिखते हैं 4 3 जा, चलिए ठीक है। 18 को लिखते हैं 9 2 जा, यहां तक भी ठीक है। फिर क्या होगा बच्चों, 4 बाहर आएगा तो मिलेगा 2√3, 9 बाहर आएगा तो 3√2, √2 है इसका स्क्वायर है तो दोनों कैंसिल होंगे तो मिलेगा 2, √2 का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, √2 का मतलब 2 to the power 1/2। पावर क्या चल रही है बच्चों 2, 2 से 2 कैंसिल तो 2 की पावर 1 कितना होता है बच्चों 2। सेम टू सेम यहां पर मिलेगा हमें माइनस का 3, 2√3 माइनस 3√2, 2 माइनस 3 होता है -1। माइनस का साइन ऊपर भेज देंगे तो थोड़ा सा कन्वर्जन होगा, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और ये जो प्लस का टर्म था ये हो जाएगा बच्चों माइनस का। ये है आपके पास इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन जो आपने डिनोमिनेटर को किया है। ध्यान रखिए ये वाला टर्म आपके लिए फाइनल आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट फिर आगे चले, नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बोलता है, क्या बोलता है हमें कि फिर से आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। चलिए फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 5 की तरह ही है। क्या है बच्चों, 16/√14 माइनस का 5। क्या करना होता है बच्चों इसमें, फिर से वही तरीका, 16/√41 माइनस 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर में मिला है उसको साइन को चेंज करके आप वापस डिवाइड और मल्टीप्लाई, 41 प्लस का 5 √41 प्लस 5 ब्रैकेट बना दीजिए। अब क्या करना है बच्चों, ये 16 जो है इसके साथ फुल मल्टीप्लाई में चला गया, ये लीजिए, और यहां कहानी क्या होगी, a माइनस बी और a प्लस बी वाली, मतलब √41 माइनस 5 √41 प्लस का 5। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर फॉर्मूला फिर से लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी मिल गया आपको a² माइनस का b²। तो मिला है बच्चों यहां पर 16/√41 प्लस का 5 डिवाइड में आएगा √41 होल स्क्वायर माइनस का 5 होल स्क्वायर। क्या मिलेगा बच्चों, 16/√41 प्लस का 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 41। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25,
क्या मिलेगा 16 ब्रैकेट में अंडर रूट 41, यहां पर नहीं लगाना है, ब्रैकेट यहां लगाना है, माइ प्लस का 5 डिवाइड में आ गया 41 माइनस 25 होता है 16, ये 16 से एक 16 गायब, मिलेगा अंडर रूट 41 प्लस का 5। ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का रेशनलाइज करने के बाद। चलिए समझ में आया होगा, नोट इसको भी कर लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें हमें पावर फॉर्म दी हुई है जो हमें सिंप्लीफाई करनी है। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन पहली बार मिला है इस वीडियो में। चलिए बच्चों क्वेश्चन 7 मिला है 625 टू द पावर माइनस का 1/2 होल पावर माइनस का 1/4 और इसका भी होल पावर मिल गया बच्चों 2। अब हमें एक फॉर्मूला पता है a टू द पावर mn क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर हो तो क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती रहती है। हम करते हैं 625 को हम क्या करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई तरीके से। क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखते हैं 25 स्क्वायर होता है बच्चों 625, इसकी पावर गिवन है माइनस टू द पावर माइनस पावर 1/2, इसकी होल पावर कितनी मिली बच्चों माइनस 1/4, बड़े ब्रैकेट में क्या मिला है पावर में 2। अब क्या करना है बच्चों, 25 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/2। चलिए ठीक है, इसकी होल पावर बच्चों हमें कितनी मिली है माइनस का 1/4, साथ में होल पावर कितनी मिल गई बच्चों 2। अब क्या करना है बच्चों, इसका ब्रैकेट बनाते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 25 टू द पावर माइनस 1 होल पावर माइनस 1/4, टोटल पावर मिल गई बच्चों 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई हम करते हैं बच्चों, 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1/4, यहां पर क्या हो गया, हमने इसका ब्रैकेट बना दिया, ये लीजिए। साथ में क्या करेंगे, पावर को लिख देंगे 2 टाइम, माइनस माइनस हो गया प्लस, 25 टू दी पावर मिलेगा 1/4, क्योंकि ये माइनस वन हो चुका है, प्लस 1, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं। और इसकी होल पावर चल रही है बच्चों 2, 25 1/4 mn मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये लीजिए, तो यहां पर 2 से कट होगा, तो 25 टू दी पावर मिलेगा 1/2, और 25 टू दी पावर 1/2 होती है बच्चों 5 स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 टू दी पावर 1 क्या मिल गया बच्चों 5। इस बड़े से दिखने वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा आया, कितना है बच्चों 5। विजिबल है, एक बार फिर से देख लिया जाए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो चलिए इसका आंसर बच्चों हमें मिल गया 5। तो चलिए इसको नोट किया होगा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, मिटा दिया जाए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है बच्चों वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंप्लीफाई का है और दिया है 1/27 टू द पावर -2/3। नेगेटिव पावर मिली है तो पॉजिटिव कर देते हैं, तो उसको हम करते हैं रेसिप्रोकल, 27 टू दी पावर आ जाएगा बच्चों 2/3। गलती इसको लेकर ना करें, इसको रेसिप्रोकल किया इसलिए इसको भी करना पड़ेगा, ये गलती है, इसकी मिस्टेक को करने से बचें। जैसे इसको रेसिप्रोकल किया इसका साइन चेंज होता है, कभी ये खुद रेसिप्रोकल नहीं होता है। 27 होता है बच्चों 3 का क्यूब, ये लीजिए, पावर में आ गया 2/3, 3 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 टू दी पावर 2 होता है बच्चों 9। यह है इस क्वेश्चन का छोटा क्वेश्चन, छोटा आंसर। चलिए यहां के बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या है बच्चों, देखिए हमें करना है एडिशन। एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, लिखा हुआ क्वेश्चन लिखते हैं 2/2 5/3 एंड √2 -3/3। जहां पर एंड दिखा है
वहां आप लगाना है प्लस और दोनों नंबरों के अंदर डालना है ब्रैकेट के अंदर। तो लिखते हैं 2 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 3 ब्रैकेट, एंड की जगह पे लगाना है प्लस, फिर से दूसरा ब्रैकेट 3 अंडर रूट 3। अब इस प्लस के साइन से कोई चेंज नहीं आने वाला तो ब्रैकेट हटा देते हैं, मिलेगा 2 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट में क्या आ गया 2 माइनस 3 अंडर रूट 3, जो एक जैसे दिख रहे हैं उनको साथ रख देते हैं। 2 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2, यहां पर मिलेगा 5 अंडर रूट 3 माइनस का 3 अंडर रूट 3। अब ये 2 टाइम है, यहां पर इसके पहले कितना है बच्चों 1, तो 2 और 1 हो गया 3 अंडर रूट 2 प्लस यहां पर 5। देखिएगा ध्यान ये रखना है कि स्क्वायर रूट के नंबर सेम होने चाहिए, ऐसा ना हो कि इसके साथ इसको सॉल्व कर दे, गलत होगा। इरेशनल नंबर की कैटेगरी को भी चेक करें, दोनों की सेम होनी जरूरी है। यहां दोनों इरेशनल सेम है। 5 माइनस 3 कितना होता है बच्चों +2, यहां लिख दिया, साथ में क्या आ गया अंडर रूट 3, ये आया आपके पास इस क्वेश्चन का एडिशन। चलिए अब लाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, इसको आप नोट कर लीजिए आसानी से आराम से। चलिए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों हमें बताता है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो दिया है बच्चों होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 7, इसका करना है बच्चों होल स्क्वायर। ये क्या होता है बच्चों फॉर्मूले में a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं, पहले नंबर का करते हैं होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला नंबर, ये देखिए, फिर दूसरा नंबर ये लीजिए स्क्वायर रूट 7, फिर दूसरे नंबर का करना है अपने को होल स्क्वायर, ये लीजिए कर दिया। स्क्वायर रूट 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता तो मिलेगा 3 प्लस 2। अब देखेंगे दोनों इरेशनल है और मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो सिंगल नंबर बनेंगे, 3 7 में मिल गया 21, और यहां पर भी स्क्वायर रूट 7 है, इसका स्क्वायर है, इसका क्या है बच्चों स्क्वायर है, तो ये भी कटेगा तो क्या मिलेगा 7। ये नंबर सेम है रेशनल फॉर्म में, तो 3 प्लस 7 हो गया 10, और यहां बचेगा 2 अंडर रूट 21। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन सेक्शन बी के चैप्टर 1 के। आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे बहुत जल्दी।